भाई सीनियर जज है हमारे दोनों मामा। ठीक है, एक बड़े वाले रिटायर हो गए, वो दिल्ली हाई कोर्ट में अपना वकील का काम कर रहे हैं, तीनों कोर्ट देख रहे हैं, दिल्ली हो गया, लखनऊ कोर्ट हो गया। ठीक है, वकील एज ए एडवोकेट काम कर रहे हैं। छोटे वाले अभी भी जज हैं, वो लखनऊ में है। ठीक है, तो उन्होंने क्लियर मना करा था कि तुमने पेमेंट करनी ही नहीं चाहिए थी। मैंने कहा आप कॉल वॉल कर रहे थे, इधर उधर सबको परेशान कर रहे थे, तो मैंने कर दिया। हाँ है ना। हाँ तो ये आपने नवंबर में करी है पेमेंट, है ना। हाँ हाँ फिर आ जाता हूँ 2022 में। फिर 2022 में आपका अगर पहले महीने में आ जाता हूँ, जब 1 तारीख को बिल जनरेट होता है आपका। देखो, फिर दिसंबर के आपका 1 जनवरी को बिल बना है, उसमें जो आपने पेमेंटें कर रखी है, एक सेकेंड, तो फिर आपने जो पेमेंटें कर रखी हैं, फिर आपने पेटीएम में ट्रांजैक्शन कर रखी पेमेंट, तो आपने इस महीने में दिसंबर में तो कोई पेमेंट नहीं कराई भाई शायद आपने। दिसंबर में नहीं, मैंने जनवरी में कराई होगी पेमेंट, जनवरी फरवरी नहीं सॉरी मार्च में कराई है, मार्च या अप्रैल में। मार्च में कराई है, अप्रैल में कराई है मैंने, 70,000 रुपए की पेमेंट करी है मैंने। देखो, जब तक तो भाई आपका बिल भी तो देखो ना, 1,35,000 रुपए हो गया। मैं कह तो रहा हूँ भाई, मैंने उसको भाई है ना। देखो, आपकी मैं मानता हूँ कि किसी यार दोस्त में, आप यारी दोस्ती में हो जाता, कोई यूज कर लेता, नहीं दे पाता, है ना। तो उस चीज में आपका क्या है, आपका उस समय पे, अगर मैं फरवरी में बात करूँ ना, आपका बिल पहुंच गया था 1,73,000 रुपए, है ना। 1,73,000 बिल था। और हेलो, 1,73,000 रुपए का, है ना। फिर आ जाता हूँ मैं मार्च में, जो आपका 3 मार्च को बिल जनरेट होता है। 3 मार्च में आपने जो पेमेंट, 3 मार्च में भी, मतलब 3 मार्च तक भी आपने कोई पेमेंट नहीं कराई। उस समय पे आपका बिल हो गया मेरे भाई 1,91,719 रुपए। ठीक है, 2 लाख रुपए का लगभग आपका बिल पहुंच गया। फिर आ जाता हूँ मैं अप्रैल में, जो 3 अप्रैल को आपका बिल जनरेट होता है, उसमें आपने पेमेंटें कराई हैं हमें। एक आई है आपकी 33,000 रुपए की पेमेंट आई थी 3 मार्च को ही, और एक आई है आपकी पेमेंट 40,000 रुपए की, है ना। और फिर आपने और ट्रांजेक्शन्स करी हैं इसमें, मैं बता देता हूँ आपने ट्रांजेक्शन्स कितनी करी। आपने जो भी पेमेंट कराई उसमें फिर आपने पेटीएम में 20,000 रुपए की ट्रांजेक्शन कर ली, फिर 1,000 रुपए की ट्रांजेक्शन कर ली, फिर 9,000 रुपए। वही तो मैं कह रहा था उसको, मैंने बोला था उस दिन कि भाई मेरा कार्ड ब्लॉक कर दियो, मैं पेमेंट कर रहा हूँ, कार्ड को इमीडिएट ब्लॉक कर दियो। तो ये कार्ड पे फ्रॉड हो रहा था या दोस्त यूज कर रहा था या क्या? अरे आपसदारी का ही एक बंदा यूज कर रहा था, चक्कर ये था। अच्छा, तो अब वो पेमेंट नहीं दे रहा? नहीं, अब बता रहे, बाद में पता चला कि कार्ड गाड़ी में ही पड़ा हुआ था, कार्ड फोल्डर में। अच्छा, मतलब कार्ड दोस्त को दे रखा था और दोस्त यूज कर रहा था, तो उस दोस्त की मार का ही नहीं रहे हो? अरे मार नहीं रहे, बता रहे हैं, दोस्त क्या भाई है यार, कजन ब्रदर है, ठीक, मासी का लड़का है। ठीक है, कार्ड उसको दिया था पेमेंट ट्रांसफर करने के लिए कि एक पेमेंट ट्रांसफर कर दे नवंबर में। मैंने कहा इस कार्ड से ट्रांसफर कर दे, इतना पेमेंट अभी अर्जेंट काम फंसा हुआ है, ट्रांसफर कर दे, देख लेंगे इसका बाद में भर देंगे, पेमेंट आएगी तब। उसके बाद जो 2-3 लौंडे थे साथ में, सारा स्टाफ भी था ऑफिस का। अब क्या किसने क्या यूज करा, वो गाड़ी में सब पेमेंट गाड़ी में रहती है। अब उस दिन सब तो भाई पचल में थे। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर तो आप ही का रहा होगा, 10 रुपए की ट्रांजैक्शन भी होगी, और ऐसा नहीं है कि एक ही दिन हुई है ट्रांजैक्शन तो सारी अलग अलग दिन हुई है मेरे भाई। अरे वही तो मैं कह रहा हूँ ना, मेरे पास उस ट्रांजेक्शन का कोई मेल आया था और ना कुछ आया था, मैंने उसको बताया भी था। मैंने कहा या तो मेरे पास स्टेटमेंट तक नहीं आई है भाई, मेरे को बिल तक, मैंने कहा तुम फोन करके बता रहे हो तब मुझे समझ में आ रहा है कि बिल बना हुआ है इतना। स्टेटमेंट आप बोलोगे, मैं सारी भेज दूंगा आपको। भाई जब वो मेरे को पैसे के लिए बोल रहा था,
बात तो सुनो हाँ। पहले। तब मैंने उसको बात बोली, मैंने कहा ना तो मेरे पास एक भी स्टेटमेंट आई है, ना मेरे पास बिल आया है, कितना बिल है कितना नहीं है। मैंने कहा मुझे मेल ही नहीं आई है एक बार भी। मैंने कहा तुम फोन कर रहे हो तब मुझे पता चल रहा है मेरा इतना इतना बिल पेंडिंग है कार्ड का। मैंने कहा भाई कार्ड में इतनी पेमेंट कर दे रहा हूँ, कार्ड को ना बंद कर दियो इसको। काफी देर बहस होने के बाद मैंने पेमेंट कर दी। ठीक है, मैंने कहा चल यार इतना इतना करते हैं, कर करा के बंद कराते हैं भाई। भाई कौन चाहेगा अपना वो सिबिल बिल खराब करना, या कौन फर्जी फर्जी लेना चाहेगा, समझ रहे हो बात को। पेमेंट करा दी थी मैंने उसको 70,000 रुपए उसी दिन शाम को ही करा दी थी। मैंने कहा भाई शाम तक का वेट करियो, मैं शाम तक तेरा जितना मैक्सिमम होगा मैं करा करके इसको बंद कर दियो कार्ड को, ठीक है। उसने मेरे को बोला भी अच्छा। आप करा दो, मैं आपको इतना इतना भेज दूंगा, पर रिकॉर्डिंग तक पड़ी हुई है उस बंदे की। उसने ये तक बोला कि हाँ। आपका एक नया कार्ड बनवा दूंगा 5 लाख की लिमिट का। मैंने कहा भाई पॉसिबल ही नहीं है, कार्ड बन ही नहीं सकता 5 लाख की लिमिट का, कि ये वाला पेंडिंग में आ रहा और 5 लाख का कार्ड बना कर दे देंगे वो लोग। मैंने कहा ऐसा पॉसिबल ही नहीं है भाई। मैंने कहा तुम इसे बंद करा दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास है कार्ड 2-3, मैं यूज कर लूंगा मुझे करना होगा तो। हाँ। उसके बाद फिर जब तो ये बदतमीजी हुई ना, अभी जो लास्ट मंथ जो बदतमीजी हुई है, जो वो कुत्ते की सीमा पार कर दी उन्होंने, तो मैं भाई बता रहा हूँ, मैं तुम रिकॉर्डिंग सुनोगे जो हरामी बना जो करा आप है मेरे को इन्होंने। रिकॉर्डिंग भेजो। अगर SBI कार्ड का ही बंदा होगा मैं उसकी गांड फाड़ दूंगा। रिकॉर्डिंग तो नहीं कर रहे ना, ये बोलेगा कि हंसे साहब को भाई गाली दे मेरी रहा सारी रिकॉर्डिंग होती है मेरी, देखो मैं तुम्हें सही है ना। बताऊंगा, तो अब प्रोटोकॉल हाँ रिकॉर्ड है वही मेरे मैं फोन में। बता। हाँ, तो मेरी बात सुनो। अगर वो SBI कार्ड का ही बंदा है, कोई मिलने आया होगा, फोटो वोटो खींचा होगा, नहीं उसका कोई मिलने फोटो मिलने है। इन 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 मादरचोदों की यही तो औकात नहीं होती कि मिले आकर के। हम तो उसको इतना वो समझ गया था भाई कि बंदा तड़े हुए है। अभी 3-4 दिन पहले भी कॉल आई थी, हमने बम्पर तुमसे तो भाई इतने इस तरीके से बात कर रहे हैं क्योंकि तुम तरीके से बात कर रहे हो, ठीक है, इसलिए। अभी 3-4 दिन पहले 5-6 दिन पहले कॉल आई थी, हमने बम्पर करके आया, हमने कहा देखो गांड में दम हो, घर आ जाओ, मिलो, सब सुनाएंगे, बैठा लेंगे, चाय नाश्ता कराएंगे, तुम्हें पेमेंट भी देंगे, आओ बैठो। मैं तो भाई मैं तो सब कुछ पड़ा हुआ है, सारे प्रूफ पड़े हुए हैं। हमने तो उसी दिन जाकर कॉल बॉम्बिंग के लिए हमने FIR तक कर दी थी, ठीक है, उस बंदे के नाम पे। उसकी इतनी गाँव बट रही थी बंदे की, उसने मेरा नंबर ही ब्लैक लिस्ट में लगा दिया। तो भोसड़ी का बात कर रहा था, मिलेंगे मिलेंगे, आ जाना NSP, आ जाना, यहाँ आ जाना, वहाँ जाना। उसकी गांड इतनी फट रही थी, भोसड़ी वाले ने हमको ब्लैक लिस्ट पे लगा दिया। बकचोदी कर रहा था कि हम SBI में हैं, यहाँ NSP में बैठते हैं, ID दिखा रहा था वीडियो कॉल पे हमको, ये वो बांग भोसड़ा। और जिस नंबर से हम कॉल करते उस नंबर को डाल दे कॉल बॉम्बिंग में, OTP पे OTP, मैसेज पे मैसेज, ये सारा कुछ बहुत खेल खेला इन्होंने। तो हम भाई देखो तुम्हें सही बताया, सचिन भाई, सचिन नाम है ना भाई अपना, हाँ। सचिन भाई, हम ना 1 रुपया इनको देने नहीं वाले हैं वैसे, ठीक है। हमें कोर्ट, हमें सुलझवाना होगा केस भाई, हम आराम से अपना कोर्ट में सुलझा लेंगे। तुम सर्च कर लो भाई, डाल देना एक बार फेसबुक पर, हमारे मामा खोजा है वहाँ पर। हमें कोई ऐसी कोई जरूरत ही नहीं है, वकील जज और ये सब केस उल्टवाना होगा, हम अपना उल्टवा लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और ना हमारी ऐसी कोई वो हो रही कि भाई इस कार्ड के चक्कर में मेरा सब कुछ खराब हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा सब बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, सब अपना ओके चल रहा है, इसे कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरी। तो हम इनको तो भाई देने नहीं वाले हैं। तुम्हारी कोई गलती नहीं मेरे भाई, तुमने बहुत तरीके से बात करी, तुम अपनी जगह बिल्कुल सही हो। लेकिन कुछ होता है ना कि भाई बोता कोई और है, काटता कोई और है, तो वही वाली कहानी है, बोया उन्होंने। अब वो तो अब मेरी बात सुनो। आप खराब तो अपना कर ही रहे हो, आगे भी जाके सेटलमेंट ही कराओगे या पूरी पेमेंट कराओगे, मेरे को ये बताओ। भाई कोर्ट में सेटलमेंट कराऊंगा, कोर्ट में सारे प्रूफ के साथ। सेटलमेंट तो होगा, मुझे पता सेटलमेंट होगा कार्ड का, कोर्ट में होगा, लेकिन सेटलमेंट मैं बताऊं, मैं आपको सच्ची बताऊं, आप कितना भी कर लेना कोर्ट में। आज भाई कितने केसेस चल रहे हैं SBI के, मेडिएशन सेंटर चलते हैं, ये चलते हैं, वो चलते हैं। आप कितना भी दिखाओगे वो बंदा निकलेगा ही नहीं, वो बंदा निकलेगा ही नहीं। आप मेरे को भेजोगे वो होगा। देखो एक चीज बताओ, जो जेन्युइन बंदा होगा, अब मैं जेन्युइन हूँ, आपने मेरे को तू तड़ाक पाए, मैंने आपको बोला भाई तू तड़ाक मत करो। जैसे आपकी रिकॉर्डिंग होती है, मेरी भी कॉल्स कभी कभार रिकॉर्डिंग से लग जाती है, जब हमारे नंबर रजिस्टर्ड होते हैं तो लंबी कॉल्स होती है तो पता चल जाता है कि यहाँ बात चल रही है। तो कोई क्वालिटी टीम, जैसे आपने काम करा होगा कहीं, तो क्वालिटी टीम जब मर्जी नंबर डाल के देखे क्या बात कर रहा है ना। आजकल SBI भी फ्रॉड चल रहा है, बहुत सारा चीज फ्रॉड चल रहा है, तो हमारे नंबर रजिस्टर्ड होते हैं। तो पहली बात, ये नंबर अगर आप जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। पहली बात तो बताया, ऑन कॉल मैंने पेमेंट करी थी, बंदे ने अपने अकाउंट में पैसे तो लिए नहीं है, उसने ऑन कॉल मुझे गाइड करा है कि ये खोलो वो खोलो, यहाँ से पेमेंट करो, यहाँ से पेमेंट करो, समझ रहे हो। अगर मैं किसी को पर्सनल किसी की UPI ID पेमेंट करता है या पर्सनल कुछ वो करता, तब तो समझ में आता है कि बंदा फ्रॉड कर रहा है मेरे साथ। जब वो खुद बोल रहा है मैं SBI से हूँ, मुझे पेमेंट चाहिए नहीं, आप ये पेमेंट आप यहाँ करो ऑन कॉल। हाँ, तो वो उसका मतलब SBI कार्ड के लिए वो काम कर रहा है। हाँ, तो कुछ कार्ड के लिए काम कर रहा है, है ना। रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे ना कि आप इस तरीके से काम नहीं कर सकते। कंपनियां हैं, कंपनी तो उसी बंदे ने गाली बकी थी, उसी बंदे ने गाली बकी थी। अरे और नहीं, रिश्तेदारों को फोन करके उल्टा सीधा बोला था। अरे भाई क्या बात कर रहे हो।
यार जो बंदा पेमेंट लेगा वो अभी यार मेरा नंबर उसी बंदे ने गाली बकी थी, उसी बंदे ने मेरा नंबर कॉल बॉम्बिंग में लगाया था, और जिस नंबर से मैं कॉल कर रहा हूँ वो नंबर को कॉल बॉम्बिंग में डालता जा रहा है। जब उसको बोलो भाई ये क्या लगा दिया, इसको बंद करो, तो वो बार बार बोल रहा पेमेंट कर दो, ये ओटीपी और कॉल्स आना अपने आप बंद हो जाएंगे। क्लियरली उसने बोला था रिकॉर्डिंग पे। अच्छा, तो आपने जान फिर मतलब आपने पेमेंट करा दी अपनी जान छुड़ाने के लिए? मैंने देखो, मुझे उतने टाइम तो पता नहीं था इस कॉल बॉम्बिंग के बारे में। उसी दिन करने के बाद मैंने पूरा रिसर्च मारा रात को, मेरा मत्था खराब भाई। मैंने कहा ये क्या नई फिल्म आ गई मार्केट में कि ये पूरा ओटीपी और कॉल वॉल जाने लगे। तब मैंने सर्च करा, रिसर्च करी, मामा से बात करी अपने, तो उन्होंने बताया पेमेंट तो तुम्हें करनी नहीं चाहिए थी। ठीक है, जो होता है वो देख लेते, उनको बोलते लीगल भेजो, वो हम देख लेते क्या लीगल है, क्या कोर्ट में क्या करना क्या नहीं करना, वो हम देख लेते। ठीक भाई, सीनियर जज है हमारे दोनों मामा। ठीक है, एक बड़े वाले रिटायर हो गए, वो दिल्ली हाई कोर्ट में अपना वकील का काम कर रहे हैं, तीनों कोर्ट देख रहे हैं, दिल्ली हो गया, लखनऊ कोर्ट हो गया। ठीक है, वकील एज एडवोकेट काम कर रहे हैं। छोटे वाले अभी भी जज हैं, वो लखनऊ में है। ठीक है, तो उन्होंने क्लियर मना करा था कि तुमने पेमेंट करनी ही नहीं चाहिए थी। मैंने कहा आप कॉल वॉल कर रहे थे, इधर उधर सबको परेशान कर रहे थे, तो मैंने कर दिया। मैंने कहा मुझे करे करने देते, करे क्या जाता, कॉल जाता, आदमी बोल देता हाँ ठीक है देख लेंगे, करवा देंगे, घर आओ जाओ, ये बोल देंगे हम देख लेते। वो तुम्हें तो करने की होती क्या थी, वो तो तुम्हारा काट दिया उन्होंने। ऐसा नहीं हम नहीं पेले गए घर में, घर वालों ने खूब पेला हमको, घर आया हमको कि तुम बताओ अपना कटवा के चले आए। हमने कहा उसके बाद से भाई मैंने जब सर्च करा, रिसर्च मारी कि ये तुम्हारा इनका ये कॉल बॉम्बिंग लगती है, इन्होंने वो लगाई थी मेरे नंबर पे। उस दिन से भाई हम उसकी गाड़ में घुस गए बंदे के। उसने मेरा नंबर एंड में परेशान होकर के मेरा ब्लैक लिस्ट में लगा दिया। हमने उसको तक बोला भाई तुम मिलना जरूर, मैं तुमसे मिलने आऊंगा। मैं पहुंच गया एमएसपी, मैंने कॉल वॉल करी, वो बंदा वहाँ पर मिला नहीं, उसने मेरा फोन ही ब्लैक लिस्ट में लगा दिया, उठाया नहीं था फोन। मैंने कोई बात नहीं, हमने अगले महीने तो फोन करोगे ही करोगे, करना है तब देख लेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये सारा कुछ है। और वो बाकी तो भाई देखो क्या करना है क्या नहीं करना वो तो देख ही लेंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भाई अब ऐसे तो इनको मैं 1 रुपया नहीं देने वाले मेरे भाई। यार देखो आप अपना काम खराब कर रहे हो और कुछ नहीं। देखो मैं आपको देखो सेटलमेंट अब भी उसी देखो, ना मुझे जेल होगी, ना मुझे जेल हो जाएगी, ना मुझे फांसी हो जाएगी, नहीं होती, ना मुझे इन चीजों में जेल नहीं होती है। हाँ, इन चीजों में जेल नहीं होती। वही मैं कह रहा हूँ, ना मुझे जेल हो जाएगी, ना मुझे फांसी चढ़ा देंगे, और ना मुझे ये कुछ। लेकिन इंसानियत के तौर पे मेरे को एक चीज बताओ, जिसका बैंक का पैसा ले रखा है आपने 2 लाख रुपए, उसका नहीं देना क्या? कौन सा 2 लाख कैसे ले रखा है, एक बात बताओ। इंटरेस्ट तो तुम कितना भी जोड़ो, तुम हमसे पेमेंट भी करा लो, उसके बाद फिर तुम मिसगाइड कर दो कि भैया ये उस बंदे ने मिसगाइड करा। मेरे को एक चीज ये बताओ, अच्छा मिसगाइड क्या करा? मैं बता रहा हूँ, उसको मैंने उसी दिन बोला था, सुनो उसको मैंने उसी दिन बोला था। मैंने कहा भाई इतना अमाउंट बन रहा है, मैंने कहा चलो ठीक है तुम इतना वो कर रहे हो, मैंने कहा भाई इस कार्ड को ना सेटल करा दो। आपने मेरे को एक चीज बताओ, सुनाओ। मैंने उसको उसी दिन बोला, मैंने कहा भाई आप सेटलमेंट करा दो, ठीक है कार्ड का। मैंने कहा इतनी पेमेंट देनी है, मैं इतना दे करके खत्म करता हूँ, मैं बहुत ज्यादा दे पाऊंगा आपको, 30-35-40 हजार रूपए देकर इसको खत्म कर दो, ठीक है कार्ड को। कह रहा है इतने में नहीं होगा, आपका कार्ड सेटल होगा इतने में। और कह रहा अभी होगा नहीं, आपको पहले अभी आपका अकाउंट एनपीए में है। सेटलमेंट आप कितने में चाह रहे थे यार? अरे तो मेरे को भी तो, मैं भी तो साथ साथ बना लूँ ना। हाँ, मैंने तो मतलब पूरे आउटस्टैंडिंग का कितने में चाह रहे थे? मैंने उसको बताया था, मैंने कहा इतनी पेमेंट मैं कर चुका हूँ। मैंने कहा भाई मैं 50,000 रूपए तुम्हें और दे सकता हूँ मैक्सिमम, हायर साइड पे। मैंने कहा इसमें सेटल कर दो कार्ड को, बंद कर दो कार्ड को। तो उसने कहा नहीं अभी तो सेटलमेंट हो ही नहीं सकता आपका, अभी तो सेटलमेंट है ही नहीं आपके कार्ड पे, आपको तो पहले 13,000 रूपए करने पड़ेंगे, उसके बाद हम अगले महीने सेटलमेंट करा देंगे। ये मैं करा दूंगा, मैं बैंक से बोल रहा हूँ मैं करा दूंगा। मैंने कहा अच्छा भाई। उसने मुझे कहानी बताई, मैंने 13,000 रूपए करे। उसके बाद फिर जब 20 दिन बाद कॉल आता है तब वो मैडम बोलती है सेटलमेंट नहीं है आपके कार्ड में। कौन बोला सेटलमेंट है? क्यों सेटलमेंट होगा? बैंक नहीं दे रहा आपको, सेटलमेंट नहीं दे रहा आपको, पेमेंट करनी पड़ेगी। मैंने कहा मैडम तो पहले तरीके से बात करो। क्या तरीके से बात करूं मैं, यार वार हूँ क्या तेरी, ये वो ये फलाना ढिमकाना। मैंने कहा ठीक है फिर आप ले लो पैसा। मैंने कहा अगर सेटलमेंट नहीं होगा तो पेमेंट भी नहीं होगी, जाओ अब जो उखाड़ना उखाड़ लो मेरा। वो बहुत अब मेरे को ये बताओ, सीमा पार कर दी थी उस दिन उन लोगों ने, इसलिए हम इतना गिरे। उसके लिए मैं देख लेता हूँ। अगर सेटलमेंट कराना है, देखो मैं आपको भाई की तरह बताऊंगा, जेन्युइन रियल बताऊंगा। अगर आप सेटलमेंट कराते हैं, आपका अभी जो आउटस्टैंडिंग आ रहा है नेट 2 लाख रुपए आ रहा है, 1,99,858 रुपए, ठीक है। आप और आपका इसमें ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इंटरेस्ट है, इसमें इंटरेस्ट बहुत कम है, खर्चे बहुत हैं। आपको पता लगभग अगर आप बोलोगे ट्रांजैक्शन, मैं आपको एक ट्रांजैक्शन गिना दूंगा आपकी,
ठीक है। अब अगर आप सेटलमेंट पे जाते हैं तो कितने में जाएंगे? क्योंकि मैं आपको अपना बताऊं, मैं आपसे अभी ये नहीं बोलूंगा कि आप पहले इतना पैसा जमा करा दो तब होगा। एनपीए में है आपका केस, ये जायज है। एनपीए में ये होता है कि पहले पेमेंट नहीं चाहिए होती है, आप लेटर रेज कराओ, लेटर देखो, अपने बैंक जाना है, एनएसपी जाना है, वहाँ जाके चेक कराओ कि भैया ये मेरे को लेटर मिला है, क्या मिला है, ये सही है नहीं है। और उस लेटर को जो पहली ईएमआई होगी या एक शॉट में कराना चाहते हैं, 2 शॉट में, 3 शॉट उसमें फिर में। हमको 13,000 रुपए किस बात के लिए पिछले महीने ये बता दो। वो तो भोग में चलेगा ना, वो तो कहीं काउंट ही नहीं हुए 13,000 रुपए। वो तो कहीं मैं काउंट बता नहीं हुए। देता उस टाइम पे भी हूँ। नहीं आउटस्टैंडिंग नहीं 1,90,000 थी, वो कहीं काउंट नहीं हुए। मैं बताता हूँ 1,90,000 कैसी थी। अगर आप ऐसे बात करेंगे मैं आपको हर एक चीज समझाऊंगा, बताओ। कोई दिक्कत नहीं मेरे। आपका पिछले महीने का बिल था, मैं बता देता हूँ। भोग में कुछ नहीं जाता भाई, यहाँ पे सब एक एक चीज का हिसाब है। मैं बताता हूँ, एक तो साला सिस्टम लॉग आउट हो जाता है। अकाउंट होता है भाई दोबारा से, है ना। एक चेक करो तुम्हें है ओपन है। हेलो, दोबारा भेजना तुम्हें मेल दूसरी आईडी से। एक मिनट भाई, अकाउंट खोलता हूँ दोबारा। लास्ट मंथ की बात कर रहे हो ना आप? मैं आपका मई का बताता हूँ, है ना। मई में आपका बिल था 1,92,000 रुपए, 1,92,991 रुपए। ठीक है, उसमें आपकी एनुअल फीस लगी हुई थी, फाइनेंस चार्जेस लगे थे 600 रुपए, लेट पेमेंट 1,400 रुपए, जीएसटी वगैरह मिला के सब कुछ आपका बिल था 1,92,991 रुपए। ठीक है, अब आते हैं आपका बिल पे। अब आपकी आ गई छठा महीना 30वीं तारीख, जिसमें आपका बिल बना फिर से 1,90,000 रुपए। उसमें आपने जो पेमेंट कराई थी पहले 13,000 रुपए की पेमेंट कराई थी। अब अगर कोई कॉपी पेंसिल है तो मैं बता देता हूँ, समझा देता हूँ आपको। जितने की आपने पेमेंट कराई इतने के ही आपके फाइनेंस चार्जेस लग गए। देखो यार, मैं एक बात बोलूं तुम्हें, मैं चाहूँ ना हाँ। मानहानि का केस भी लगा सकता हूँ। ठीक है, वो कोर्ट में जब बात होगी ना तो हो सकता है उल्टा इनको हमें देने पड़ जाए। समझ रहे हो बात को? हैं? कैसे बताओ मेरे को, कैसे बताओ? सारे पत्ते हमसे खुलवा लोगे थे। अरे भाई अभी देखो, अभी भाई लेवल पे बात कर रहा हूँ और जेन्युइन बात करूंगा, क्योंकि देखो आपका केस है, आप पास पड़ोसी निकले हो, जेन्युइन बताऊंगा जो भी होगा। मानहानि का केस कैसे कैसे डाल सकते हो? वो एक तो चीज यार बताओ मेरे वो को। घर वाले देखेंगे क्या करना है। वो घर वालों ने बोल दिया। अरे भाई क्या मेरे को ना। एक चीज बताओ, रिकॉर्डिंग वो आपका पर्सनली जाएगा, उस बनने पे नहीं जाएगा। पहली बात, कार्ड की जो डील होती है पहले ये होती है, क्रेडिट कार्ड का मतलब ही यही है। मैं आपको समझाता हूँ, समझना समझना, नहीं समझना मत समझ। क्रेडिट कार्ड का मतलब ही यही है कि भैया मैंने आपको पैसा दे दिया, जितना आप खर्च करोगे, मेरी टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि 20 दिन से 50 दिन का मैं आपको टाइम दूंगा, आपको उसमें वो पैसा मेरे को देना है। यही है क्रेडिट कार्ड का मतलब। चलो एसबीआई की बातें छोड़ देता हूँ, कोई भी बैंक, क्रेडिट कार्ड का मतलब यही है। अब आप बोलोगे कि मेरे से पैसा नहीं दे पाया, बैंक अपना फाइनेंस चार्ज, बैंक कैसे चलता है, हमारी सैलरी कैसे निकलती है, जो कस्टमर टाइम पे पेमेंट नहीं दे पाते हैं उनके चार्जेस लगते हैं। नहीं, उनके रेफरेंस पे कॉल करी जाती है, घर वालों को कॉल करी जाती है, उल्टी तरीके से बोला जाता है। वो तो अलग चीज है। ये कहीं लिखा हुआ है क्या? आरबीआई की किसी गाइडलाइन में ये लिखा हुआ कहीं है? नहीं लिखा हुआ है, ये कहीं नहीं लिखा हुआ है। वो आप हर चीज को ना अलग चीजों पे कर रहे हो। अभी आप जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो वो है, जो बैंकिंग का प्रोसेस है, मैं वो आपको बता रहा हूँ। ठीक है, एक महीने नहीं हुआ कि भाई कस्टमर ने नहीं हुआ पैसे, कोई हारी हो गई, बीमारी हो गई, ये चीज हो गई, कस्टमर ने जो क्रेडिट लिमिट थी वो भी और यूज कर ली और पैसा दिया नहीं, फिर फाइनेंस चार्ज और लग गया। भाई बैंक की कमाई यही है, आप किसी को पैसा दोगे 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, और आपसे डील हुई है कि भैया या तो पूरा पैसा देगा, नहीं तो भैया चार्ज करूंगा। ऐसा तो नहीं है कि नहीं बोला, साफ बोला है, हर किसी को पता है क्रेडिट कार्ड भैया मतलब ये है। पता है, एक चीज और बता देता हूँ मैं आपको, लोग कस्टमर टाइम टू टाइम पेमेंट करते हैं ना, उनकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो कमाई का जरिया नहीं है। कमाई का जरिया ही जो कस्टमर टाइम पे पेमेंट नहीं करते हैं, ये नहीं करते हैं, वो नहीं करते हैं, वो जरिया, क्योंकि उनके चार्जेस लगते हैं, उन्हीं से काम चलता है।
ठीक है, जो कस्टमर ने 1 लाख रुपए खर्च करा, टाइम पे पेमेंट कर दिया, 20 दिन का ग्रेस पीरियड लिया, बैंक के लिए क्या फायदा हुआ? कुछ नहीं भाई, बैंक ने तो उसे सिर्फ 20 दिन का लिया। वो एक कस्टमर है, वो हमें कमा के कुछ नहीं दे रहा। ठीक है, अब आते हैं, अब आप जाओगे कि जी मेरे साथ बदतमीजी हुई। जेन्युइनली बात बता रहा हूँ, बदतमीजी कब हुई? 3 महीने बाद। 3 महीने बाद हुई आपके साथ बदतमीजी। मैं कह रहा हूँ कि चलो आपकी बदतमीजी को मान ले जाए, ये अलाउड नहीं है। आप क्या बोलोगे जी मैं मानहानि का केस कर रहा हूँ। ठीक है, क्या कोर्ट में बंदा ये बोलेगा कि भैया 2 महीने पेमेंट क्यों नहीं करी थी? बैंक का भी तो वकील होगा। तो वो तो घर वाले देखेंगे क्या करना क्या नहीं। अरे भाई यार, इतनी वकालत, इतनी वकालत तो तुम्हें भी पता है, भाई इतनी वकालत, ये तो जय चीज है। अगर खिचड़ीपुर में ब्याज का काम चलता है, सुनो तो दबा के चलता है, रेडी पटरी वाले से खूब। मेरी बात तो सुनो, मैं तुम्हें अभी कॉल करता हूँ, मैं जरा कुछ काम कर रहा हूँ, मेरा ना इवेंट लगा। करो, आप मेरे को कॉल करो भाई, हम आराम से करेंगे फ्री होकर के। ठीक है, हाँ है ना? तो ये आपने नवंबर में करी है।